हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि फूट गया है पापियों के पाप का घड़ा। यानी कि जितना भी आपके ऊपर किसी ने जो है वो अत्याचार किया, आज उनके पाप का घड़ा इस तरह से फूटा है कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। और इसे ही शायद कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। आप प्यार से भाग सकते हैं, इंसान से भाग सकते हैं, लेकिन कर्मों का क्या करेंगे? कर्म हमेशा साथ में जाते हैं, है ना? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फोर ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ swords, द लवर्स, स्ट्रेंथ। दोनों ही कार्ड मेजर रखाना से आए हैं गाइस। थ्री ऑफ swords, एट ऑफ wands, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस सिक्स ऑफ swords। मेरा ये सवाल था कि पापियों के पाप का घड़ा जो है वो फूट चुका है, और इस तरह से फूटा है कि उन्हें अपने कर्मा मिलने शुरू हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके साथ बहुत बुरी तरह से गेम खेला गया, और वो गेम जैसे खेला गया उसका आपको कानो कान खबर नहीं हुआ। सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, और जब आपको चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी कि आपको दिमाग को पढ़कर आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, और खेला ही नहीं गया, आपके दिल में वो खंजर उतारे गए जिसको देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। क्योंकि जब थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इस रीडिंग में आया तो इसका मतलब दिल तो आपका बुरी तरह से तोड़ा गया। पाप की हद पार हो गई, क्योंकि पापियों ने ये भी नहीं सोचा कि इस इंसान के पास जो कुछ भी है वो तो हमने ले ही लिया, कम से कम इसको जीने के लिए इतना इसका जो विश्वास है उसको तो ना तोड़ें। लेकिन इस इंसान ने आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका पैसा सब कुछ लूट लिया, और आपके दिल में वो खंजर उतारे हैं जिसको अगर लाख कोशिश कर ली जाए तो भी आपके दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। ये कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि क्या चीज कैसे सही होगी और कब सही होगी, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए पहाड़ की तरह बीत रहा है।
आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ वो गेम खेला कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़े से फायदे के लिए जब लोग प्यार की जैसी चीज के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है ना। आपके साथ तो जो हुआ आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ये देखना है कि इन पापियों के पाप के घड़े कब फूटते हैं और कैसे फूटते हैं और उसका क्या अंजाम होगा। आज हम यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने बना ली है आपसे दूरी। आपके पर्सन इस समय आपकी लाइफ से जा चुके हैं। आपके पर्सन ने जा ही नहीं चुके, आपको खत्म करके जा चुके हैं, आपका सब कुछ छीन के जा चुके हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी लाइफ से कूच कर चुका है। ये इंसान आपकी लाइफ से बहुत पहले ही निकल चुका था, लेकिन उसके बाद भी इस इंसान ने आपके साथ इसलिए बनाए रखी क्योंकि आपकी जरूरत थी। और जब इस इंसान को लगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है, इस इंसान ने आपके साथ वो व्यवहार किया कि कोई इंसान दुश्मनों के साथ भी ना करे। इस इंसान ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और इसे अपने कर्मों का बिल्कुल डर नहीं। कहते हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं, एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। इस इंसान ने वही सीना चोरी की। हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कि आप अपने पर्सन को जो है वो बहुत प्यार करते हैं और आपके पर्सन ने वहां अपनी दुनिया बसा लिया, उनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये सब चीजें आपके ऊपर इतना बुरा असर डाल रही हैं कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए तभी उन्होंने इस तरह की चीजें करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तो सब चीजें बड़ी स्मूथ चला करती थी। आपके पर्सन आपके बिना रहते नहीं थे। आपके पर्सन ने आपको पहले पूरा शीशे में उतारा और जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए तब आपको लात मार दी, है ना। आपने अपना सर्वस्व इस रिलेशन पे लगा दिया। अगर मैं कहूं कि आपके पास आज कुछ भी नहीं है, अगर कहा जाए तो आप जिंदा हैं लेकिन जीने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आपके पर्सन को इतना एटीट्यूड आ गया कि उसे लगा कि वो खुदा बन गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन की हर बात पूरी की। उनके मुंह से निकलने से पहले ही आप उनके लिए सारी चीजें कर दिया करते थे। आपको पता था कि आपको धोखा मिल रहा है। एक समय पर आप ये भी जान गए थे कि आपके साथ कुछ तो है जो गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी अपने पर्सन को जानने की और समझने की और उन्हें गलत ठहराने की कोशिश नहीं की। आपने तो बस हर चीज में ये बोला कि यस। कभी आपके मुंह से ना नहीं निकला। आपके पर्सन ने आपकी आत्मा, आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी शौहरत आपको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद भी आपने ये नहीं कहा कि ये तुमने क्या किया। क्यों? क्योंकि आप ये जानते थे कि आपका प्यार अगर आपको इस जगह पर ला सकता है तो आप किसके आगे जाकर रोएं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे हमारी कोई चीज छुपी नहीं होती, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर उसी इंसान ने पहुंचा दिया तो अपील कहाँ की जाए, है ना। आपके पर्सन ने आपके पर्सन ने अपनी फैमिली का बहाना बनाना शुरू कर दिया, आपके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, आपको अपनी फैमिली के सामने बेनकाब कर दिया, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आप खड़े खड़े देखते रहे। आपके लिए बहुत मुश्किल था सब कुछ सहना, लेकिन आपके पास कोई चारा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर वो पहाड़ गिरा दिया है कि आप चाह करके भी इस बोझ को उठा नहीं पा रहे। क्योंकि कहते हैं कि एक तरफा प्यार बहुत दर्दनाक होता है ना। और आप उसी दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन सिर पर बिठा रहे हैं और आपको अपने पैरों की जुत्ती भी नहीं समझ रहे। और अगर देखा जाए तो आपके पैरों के नीचे पूरी दुनिया होनी चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हैं, आपने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। इस रिलेशन में भी आप बोझ उठा रहे हैं। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां से आपको उम्मीद थी, क्योंकि आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं। आपने उसको कई बार माफ भी किया, सब कुछ देख करके भी आपने माफ कर दिया। सोचो कि आपके दिल में खंजर कैसे उतरे होंगे। लेकिन आपकी महानता के क्या कहने कि आपने अपने पर्सन को उस स्टेज पर भी माफ कर दिया जिस स्टेज पर लोगों को घर से निकाल देते हैं। आपने उसके बाद भी उसको बहुत केयरफुल तरीके से रखा, समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, है ना। आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, आपके साथ आगे बढ़ने की वायदे किए। उस वायदों में आप इतना खो गए कि आप सच को जान ही नहीं पाए,
है ना? सब चीज़ें आपके सामने थी, आपको अच्छी तरह से पता भी चल गया था, आप चाहते तो वहाँ से निकल भी सकते थे, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहते थे। आपको लगता था कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी, और उस ठीक हो जाएँगी के चक्कर में आपके पर्सन आपके ऊपर इतना अत्याचार करते चले गए कि हद हो गई उस बेशर्मी की, हद हो गई उस अत्याचार की, और हद हो गई आपके सहने की। मैं सच कह रही हूँ कि आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो अपनी आँखों से अपने पर्सन को किसी और के साथ देख लें और उसके बाद भी उसे माफ़ कर दें और ये सोचें कि समाज में रहने के लिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता। दिल में इतना दर्द है, सब कुछ जानते हैं, देख चुके हैं, उसके बाद भी इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, उसके साथ घर बसाना चाहते हैं, उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो क्या कहोगे आप ऐसे इंसान को? क्योंकि सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस इंसान के साथ बहुत हसीन सपने देखे। आपने अपने परिवार की कल्पना की, आज आपका परिवार भी टूट चुका है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो भी आपकी हालत ऐसी हो गई है कि काटो तो खून नहीं। है ना? तो आप क्या करेंगे? आप इस समय आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। आपको उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप कहीं के भी नहीं रहे। आपके ऊपर इतने ज़्यादा स्पेल वर्क हुए, इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुए कि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका शरीर सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं ना कि किसी दुश्मन के साथ भी कोई इंसान ऐसा काम ना करे जो आपके साथ हुआ। है ना? आपने अपने उसके बाद भी आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए गए, जिस तरह की चीज़ें की गईं, आप उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, तो कोई भी चीज़ उस पर कुछ समय के लिए असर करती है। आपने उस मदहोशी के आलम में भी अपने पर्सन का नाम लेना नहीं छोड़ा। आप लगातार मैनिफेस्ट करते रहे और आपके पर्सन आपको जकड़ते रहे। क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए। आपको चारों तरफ से बांध दिया गया, आपके दिमाग को बर्बाद कर दिया गया, आपकी देखने, सुनने, समझने की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया, और आपने कई ऐसे डिसीज़न ले डाले जो दुनिया के सामने गलत थे। लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आप अपने आपे में नहीं थे। कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, तो वो कैसे सही से डिसीज़न ले सकता है? और आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि आपके पर्सन आपको सँभाल लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब सँभालने वाला ही खाई में गिरा दे, तो किससे क्या कहना? आपने अपने आप को बंधा हुआ, बेचारा, लाचार समझा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं। आपके पास जो कुछ भी था आपने अपने पर्सन को दे दिया, बाकी चीज़ें जो बची वो आपने उनको वापस लाने में लगा दी। अगर मैं कहूँ कि शुरू से लेके अंत तक आप सिर्फ देते चले गए, और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर-भर कर पैसा लगाया। अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया, और आज आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूट चुका है कि अगर किसी दिल को, कहते हैं ना कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप कैसे जी रहे हैं। और मज़े की बात, उसके बाद भी आपके होठों पर मुस्कुराहट सिर्फ ये सोच कर है कि आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अब समाज में स्टैंड होने के लिए भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा इमेज होती है और उसके ऊपर इतनी-सी भी बात उछल जाती है, तो वो कहीं का नहीं रहता। आपने बहुत कोशिश की, क्योंकि आपके पास अब कोई चारा नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। लेकिन उसके बाद भी आप इस रिलेशन में हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं, तो इस तरह की दूरी और इतनी बुरी तरीके से दूरी का आना लाज़मी होता है। लेकिन आपके पर्सन कुछ भी कर लें, पूरी दुनिया, पूरी कायनात कुछ भी कर ले, आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती, और शायद यही कारण है कि इतना दुःख और तकलीफ होने के बाद भी आप अपने पर्सन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द लवर्स का कार्ड, जो एक सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, और कहते हैं कि जब लोगों की सोल मिली हुई होती है, तो शरीर के मिलन की ज़रूरत नहीं होती, है ना? आप कार्मिक रिलेशन में कहीं भी रहें, तो सोल आपको एक-दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती है, और आप कहीं न कहीं एक-दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई और होने वाली हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, है ना? आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लौटना ही होगा, क्योंकि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं,
और कहते हैं कि जब सोल किसी का इंतजार करती है तो दूसरे को उसके पास खिंचकर आना होता है। आज आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया तो इसका मतलब आपकी प्यार की जीत होगी और एक दिन आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सब कुछ पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। आपको तकलीफें भी भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर दी है, तो अब सुख भी वो आपको छप्पड़ फाड़ कर देगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, स्पेल वर्क हो रहे हैं, दिल टूट गया है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, तो सोचो कि आपकी क्या हालत है ना। तो ऐसे में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर आप वो सारी स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत आपके पर्सन को आपके कदमों से में गिरने से नहीं रोक सकती। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला स्ट्रेंथ का कार्ड जो दिखाता है कि कहते हैं कि अगर प्यार स्ट्रेंथ का नाम है तो विश्वास के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार आपकी कमजोरी बन गया है तो उसी प्यार को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाइए, क्योंकि आपने धोखा नहीं दिया, आपको धोखा मिला है। अगर अब वो सारी स्ट्रेंथ जो आपने अपने पर्सन के समय में थी उस सारी स्ट्रेंथ को अगर आप गेन करते हैं और एक चट्टान की तरह आप जो है वो अपने पर्सन के सामने खड़े हो जाते हैं, तो थर्ड पार्टी तो क्या, सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पाप के घड़े भर चुके हैं। और जिस दिन ये घड़ा फूटेगा उस दिन इसको कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह का दर्द इस इंसान ने दिया है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब इस इंसान के और दुश्मनों के पाप के घड़े भर चुके हैं और वो ऐसा फूटेंगे कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। कहते हैं ना कि जब कोई चीज अत हो जाती है तो उसका बिखरना बहुत लाजमी होता है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो भी इस रिलेशन में थे उनका पाप का घड़ा अब फूटने वाला है, और जिस दिन वो फूटेगा उस दिन आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात की भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और तब ये इंसान आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, तब ये इंसान आपके कदमों में गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़कर आपसे माफी मांगेगा। ये भी आप मुझसे लिख कर रख लें। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग वाइफ आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके पर्सन को आपसे बात करने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पाप का घड़ा जब फूटेगा तो इस इंसान को वो कर्मा मिलेगा कि ये वहां से निकल नहीं पाएगा। इस लड़ाई में जितने लोगों ने इस इंसान का साथ दिया है सबके सबको कर्मा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना वो हाल कर दिया जो शायद इंसान दुश्मनों का भी ना करे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वो सब करने पर मजबूर कर दिया। आप आज कहीं के नहीं है, तो आने वाले टाइम में जिस दिन ये पाप का घड़ा जो आज भर चुका है वो टूटेगा, तो सोचिए कि इन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब ये इंसान आपकी केयर, आपके बारे में सोचेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर ऐसा होता है तो ये इंसान सब कुछ छोड़कर आपके कदमों में गिरेगा, और तब ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा, और तब ये आपके लिए लॉयल्टी भी दिखाएगा, क्योंकि इसको लॉयल होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इस इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और तब इस इंसान को समझ में आएगी कि इसने क्या खो दिया। इसके अलावा मुझे 8 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज के अंदर ही ये परिवर्तन हो जाए, क्योंकि अगर आपने ये रीडिंग शुरू से लेकर अंत तक देखी है, रीडिंग को स्किप नहीं किया है, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि 8 डेज के अंदर आपके पर्सन को वो कर्मा मिलेगा जो आपने शायद सपने में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है और ये टूटने वाला है। और जिस दिन ये पाप का घड़ा टूटेगा उस दिन आपके पर्सन को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें उसने आपको बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया, आपसे दूरी बनाई, है ना, खुद एम्प्रर गिरी करने लगे, आपको ऐसे ऐसे बोझ के तले उन्होंने दबा दिया, आपको हसीन सपने दिखाए, लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो उन्होंने आपसे दूरी बना ली। के पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क करवाए, ब्लैक मैजिक करवाए, जिसकी वजह से उन सब चीजों में आपका बहुत सारा पैसा
खर्च हो गया, लेकिन आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और ऐसा हो सकता है कि आप यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे कि आपके पर्सन को आपके सामने झुकना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके पर्सन ये सब सहकर वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।